हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पेंटिंग स्टूडेंट। गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की होगी। अब मुझे ही देख लो, मेरी पेंटिंग की एग्ज़ाम थी तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था पूरे साल, और मैंने 2 दिन पहले पढ़ाई करके वो भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके, और मैंने 29 आउट ऑफ 30 लाया हुआ था। मैं वो स्ट्रैटेजी चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, और उस बुक को शेयर करूँ, उस रेफरेंस बुक को, कि जिसने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं 29 मार्क्स अचीव कर पाई। वरना मुझे तो लगा था कि मैं फेल ही होने वाली हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। मैं बताने वाली हूँ इस बारे में कि एक्चुअली हम पढ़ेंगे कैसे कि हम 2 दिन के अंदर में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो आज हमारी 12th ऑफ मार्च है और हमारी पेंटिंग एग्ज़ाम 18th ऑफ मार्च को है। तो अभी देखा जाए तो 5 दिन तो बचे हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5 डेज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ इसमें। गाइज, हम पहले क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले कि मैंने जिस बुक से पढ़ी थी नव्यास फाइन आर्ट, उसमें यूनिट 4 दी हुई है, बट उसे देखा जाए तो हमारे पास यूनिट 3 ही है। आप सब कुछ भूल जाओ, देखो हमारे पास बस यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है। हमारे यूनिट 1 में क्या है, मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में बताए गए हैं, और उसमें डिटेल उनके सब स्कूल्स एंड पेंटर्स के नाम, ये सब कुछ दी गई हुई है। हमारा यूनिट 2 में है पहाड़ी एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें जस्ट लाइक यूनिट 1 की तरह है। तो हमारे यूनिट 1 से 10 मार्क्स आते हैं, यूनिट 2 से 10 मार्क्स आते हैं। तो हमारे जो दोनों यूनिट्स हैं ना, 1 एंड 2, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, और इससे आप ज़्यादा मतलब 20 मार्क्स आप अचीव करने में काफ़ी आपको आसानी मिलेगी, क्योंकि दोनों ही मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। तो हमारे पास 4 मिनिएचर पेंटिंग्स हो गए। पहले 1 में हमारा राजस्थानी एंड मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, एंड यूनिट 2 में हमारी पहाड़ी एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है। तो अब हम यूनिट 3 की बात कर लें, तो उसमें बताई गई हुई है कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में बताई गई है, और मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट के बारे में बताई गई है। तो बंगाल स्कूल में एक्चुअली बताया गया है कि हमारा इंडिया का जो फ्लैग था वो कैसे कैसे बन के 3 बार हमारी इंडिया की फ्लैग बनी हुई है। एक हमारी बनी हुई है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, 1906 में, दूसरी हमारी बनी थी 1921 में, एंड हमारा लास्ट बना था 1947 में, जिसको आज तक हम अपने इंडिया को हम तिरंगा के नाम से जाने आते हैं। इसके बारे में बताया गया उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इसके बारे में बताया गया है। और फिर इसमें भी कुछ पेंटिंग्स दी गई हुई हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट के थ्रू बनाई गई थी, जैसे कि अबींद्रनाथ टैगोर एंड राम गोपाल विजय, सारे ऐसे ही मतलब 4 पेंटिंग्स दी हुई है जो कि आ सकती है आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो हम इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसका स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप बहुत ही अच्छे से आप अपने इस पेंटिंग के 5 दिन स्ट्रैटेजी को अपना रामबाण बना सको। हमारी मैम बोला करती थी। हमारे कैसे हम 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे, इसके लिए लेट्स बिगिन विथ आवर 5 डे स्ट्रैटेजी। गाइज, हम यूनिट 1, 2 एंड 3 13 मार्च को करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट में, जो कि आपके जो बोर्ड से रिलेटेड हो पूरी। तो आप स्टे ट्यून फॉर 13 मार्च 10 AM को मैं वीडियो जस्ट पोस्ट हो जाएगा, तो आप लोग स्टे ट्यून। गाइज, एंड हम 14th ऑफ मार्च को क्या करेंगे, तो हम उस दिन सारे इंपॉर्टेंट MCQ सारे को सॉल्व करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, जो आपके मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगी। फिर 15th ऑफ मार्च को हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि पूछी गई है रिपीटेडली बोर्ड्स में। उसके बाद में हम 16th ऑफ मार्च को रिवीजन स्ट्रैटेजी में आप लोग को बताऊंगी कि कैसे हमें माइंड मैप बनानी है, कैसे स्ट्रैटेजी होगी कि हम कैसे माइंड मैप फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बना के जाएंगे, ताकि एग्जाम में लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी वो ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि शॉर्ट में रहेगा तो आपको याद रहेगा। एंड 17th ऑफ मार्च को मैं आप लोग को एक सीक्रेट सा टिप्स बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर 17th ऑफ मार्च 10 AM, बिकॉज गाइज, मैं आप लोग को ये इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ी होगी ना, तो आप पढ़ लोगे 4 दिन में, एंड उस दिन जो वो रहेगी बात, तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए मैं 17th ऑफ मार्च को बताऊंगी बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले, ताकि आपको याद रहे, और आप बोर्ड में जब जाओ तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वो सीक्रेट टिप्स आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है बोर्ड में, मैं आप लोग को गारंटी देती हूँ। सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी वो 10 AM को ही पोस्ट करूंगी, तो आप लोग को अगर कुछ भी देखना हो मेरे चैनल पे तो आके चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।